हाय, मेरा नाम है प्रकाश नाइक, श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला अंडेकुप्पा। अंडेकुप्पा सोरबा तालुक शिवमोगा जिले में है। मैं आज आपके सामने एक नया पाठ लेकर आया हूँ। पाठ का नाम है मेरा देश मेरी माँ। ऑनलाइन द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। पाठ का नाम है मेरा देश मेरी माँ। यह पाठ देशभक्ति से संबंधित एक पाठ है। भारत देश को, हिंदुस्तान को, इंडिया को आज़ाद करने में और आज़ाद करने के बाद भी अनेक देशभक्त लोग इस देश में हमें देखने मिलते हैं। इसी तरह इस पाठ में एक देशभक्त का परिचय इस पाठ में हम एक देशभक्त के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पाठ का नाम है मेरा देश मेरी माँ। मेरे साथ आप भी काम करना पड़ता है। आपके सामने मोबाइल के साथ साथ किताब भी, 8वीं कक्षा की किताब भी रख लेना है। मैं क्या करता हूँ, वह करते और वीडियो देखते दोनों काम करते जाना है। देखेंगे, पाठ का नाम है मेरा देश मेरी माँ। मैं अब पढ़ता हूँ, आप ध्यान से किताब को देखते जाना है। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर आए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने मां के पैर छूकर प्रणाम किया। मां का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। मेजर का गला भी रूंध गया, पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए मां ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। अब क्या करना है, आप मौन वाचन करना है। मौन वाचन इसका मतलब होता है मन में पढ़ना। आप मन में पढ़ना है। स्टार्ट। पढ़ना है, सिर्फ मन में पढ़ना है।
ओके, स्टॉप रीडिंग। पाठ का नाम है मेरा देश मेरी माँ। मेरा देश मेरी माँ। मेरा देश, हम भारतवासी, सब भारतवासी, किसी धर्म के हो, हिंदू, मुसलमान, क्राइस्ट, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई किसी धर्म के व्यक्ति हो, हम भारत देश को, इस देश को, हमारे देश को, हिंदुस्तान को माता के रूप में देखते हैं। माता के रूप में देखते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। मेरा देश मेरी माँ। इस पाठ में आजादी के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ, 1947 अगस्त 15 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब एक देश हमारे देश पर हमला कर दिया। उस हमले में क्या होता है, किसने हमारे देश के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए अपने प्राण तक न्योछावर किया, यह कहानी इस पाठ में हम देखते हैं। कौन है वो बालक, वह मेजर कौन था, वह मेजर किस तरह, यानी सैनिक किस तरह हमारे देश के लिए लड़कर अपना प्राण त्याग दिया, इसके बारे में इस पाठ में हम देखते हैं। यह घटना कब हुई? सन 1965 की एक शाम पर, सन 1965 की एक शाम पर, 1965 में एक शाम पर, शाम यानी इवनिंग, शाम इसका अर्थ होता है इवनिंग। एक शाम पर शांति का वातावरण था। उस दिन 1965 में एक शाम पर सब लोग भारतवासी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर कोलकाता तक, छोटे बच्चों से लेकर बुढ़ों तक, सब लोग अपने अपने काम में वक्त गुजार रहे थे। बच्चे खेलते, बड़े लोग काम करते, बुढ़ा बुढ़ी मंदिरों में जाकर पूजा करते, मस्जिद में जाकर नमाज करते। इसी तरह अपने अपने काम करते 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 बहुत खुशी से जीवन बिता रहे थे। 1965 में एक शाम पर, वन इवनिंग, एक शाम पर सब लोग अपने जीवन में व्यस्त थे। उस समय क्या हुआ, किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। डर का वातावरण, डर का माहौल, किसी जगह यानी कि देश के कोने कोने में जहां जाकर देखने पर भी खुशी का वातावरण था, किसी तरह का डर की भावना यानी मौका वातावरण नहीं था। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तभी 1965 में दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। विदेशी सैनिक हमारे देश पर हमला बोल दिया, यानी हमला इसका अर्थ होता है अटैक, फॉरेन अटैक हमारे देश पर हो जाता है। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। सब भारतीय सेना और भारत के लोग बहुत खुशी से शांति के वातावरण में जीवन बिता रहे थे। तब हमला हो गया भारत देश पर, हमारे देश पर हमला हो गया, अटैक हो गया, फॉरेन यानी विदेशियों का आक्रमण, हमला, अटैक हो गया। तब भारतीय सेना चौंका दिया, हैरान होना, इस तरह चौंका दिया, चौंकना, इसका अर्थ होता है हैरान होना। अचानक ये इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर आए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश इसका अर्थ होता है ऑर्डर, आदेश भेजा गया। कुछ सैनिक अपने घर गए थे, माता पिता के अपने परिवार के साथ रहने के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए अपने अपने घर गए थे। उन सब सैनिकों को चिट्ठी लिखी गई, चिट्ठी भेजी गई। क्यों?
युद्ध प्रारंभ होने वाला है, विदेशियों का आक्रमण हमारे देश पर हो गया है, विदेशियों ने हमारे देश पर अटैक कर दिया है, इसलिए घर छोड़कर छुट्टियां छोड़कर वापस सेना में काम करने के लिए आना है। यह खुशी से जीवन बिताने का, खुशी से समय को व्यर्थ करने का वक्त नहीं है। आप तुरंत देश के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए आप जरूर आना है। इस तरह की चिट्ठी लिखा गया। किसको लिखा गया? किसने लिखा? भारत सरकार, यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट ने सब सैनिकों को चिट्ठी लिखा गया और भेजा गया। सब सैनिकों की चिट्ठी पोस्ट के द्वारा, डाकघर के द्वारा चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी पढ़ते हैं सैनिक लोग, क्या करते हैं? या चुपचाप अपने घर में सो जाते हैं? तब क्या होता है चिट्ठी मिलने के बाद? छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने मां के पैर छू कर प्रणाम किया। चिट्ठी मिलते, यानी लेटर मिलते, वापस आने का लेटर डाकघर द्वारा, यानी पोस्ट द्वारा जब मिलता है, तब सब सैनिक देश की रक्षा करने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब सैनिक देश की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दौड़ते हैं, थैली में कपड़ा आदि चीजें डालकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनमें एक मेजर भी था, एक मेजर यानी कैप्टन, लीडर, नेता, कुछ सैनिकों के नेता। ये मिलिट्री में आने वाला एक शब्द है मेजर। मेजर भी था, एक मेजर भी था। मेजर ने भी छुट्टी बिताने के लिए अपने घर आए, अपने परिवार में मां के साथ, पिताजी के साथ, बीवी बच्चों के साथ जीवन बिता रहा था खुशी से। यह पत्र, यह चिट्ठी पढ़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत देश की रक्षा करने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने मां के पैर छूकर प्रणाम किया। जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद मां के पास जाकर, हे मां, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे बुलावा आ गया है भारत माता का, भारत माता के रक्षा के लिए मुझे बुलावा आई है। मैं भारत माता की रक्षा के लिए, विदेशियों को हमारे देश से हटाने के लिए, भगाने के लिए मैं जा रहा हूं। हे मां, मुझे आशीर्वाद दो। मैं तेरा आशीर्वाद लेकर मैं युद्ध करने के लिए, युद्ध में लड़ने के लिए, वार में मैं जाकर देश की रक्षा करने के लिए मैं जा रहा हूं। हे मां, मुझे आशीर्वाद दो। सिचुएशन देखिए, कुछ ही मिनटों में वह तैयार हो जाते हैं देश की लड़ाई में भाग लेने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, काम करने के लिए वह तैयार हो जाते हैं। वो है मेजर साहब। मेजर साहब तैयार हो जाते हैं। मां का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। मां है, मां तो मां है। मां को भेज देना पड़ रहा है अपने बेटे को, अपने प्यारे दुलारे बेटे को। वह आशीर्वाद लेने के लिए आया है, पर यहाँ मां की आंखों से आंसू आ रही है। मां की आंसू से आंसू आ रही है। क्या वो टूर के लिए नहीं जा रहा है? कहाँ जा रहा है? युद्ध में भाग लेने के लिए, युद्ध में भाग लेने के लिए वह जा रहा है। क्या खेल होता है उधर? मरना और जीना, मरना और जीने का खेल है। वो खेल कैसा, कौन सा खेल है? मरना या जीना। इसलिए वो याद करके
कल्पना करने के बाद उसके आंखों से आंसू निकलती है, उसके आंखों से, माँ के आंखों से आंसू निकलती है और गले में लगा लिया अपने बेटे को। बड़ा बेटा है, इतना ऊंचा है, शक्तिमान है, ताकतवान है, देशभक्त है, वह समझती है, फिर भी माँ का ममत्व जाग उठा, वह सीने से लगा लेती है, सीने से लगा लेती है, सिर पर हाथ फेरती है। मातृभूमि का स्मरण हो गया, मेजर का गला भी रुंध गया, वो भी मन में रो रहा है। माँ के आंखों से आंसू आ रही है, पर यहां मेजर की आंखों से नहीं, आंसू नहीं आ रही है। क्यों? फिर भी वह दिल में रो रहा है। माँ को छोड़कर जाना है उधर बड़ी माँ की, भारत माता की रक्षा करने के लिए वह जा रहा है। ये इसलिए वह उसका गला रूठ गया है, फिर भी वह उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलती है। मेजर का गला भी रूठ गया, पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो गया। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, आशीर्वाद देने के लिए माँ के पास आया है बेटा, उसके आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, क्या आशीर्वाद करती है, किस तरह आशीर्वाद करती है, क्या आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद करते समय माँ क्या कहती है, ये सुनिए, ये शब्द सुनिए, ध्यान से सुनिए। बेटे, माय डियर सन, इस समय राष्ट्र ध्वज ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है, यह समझो। बेटा, सन, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होना जरूरी है, क्योंकि विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण यानी हमला कर दिया है। आपका कर्तव्य क्या होना है? सबसे बड़ा कर्तव्य देश की रक्षा करना है। राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य यही होना है। जाओ, दृढ़ता से अपना कर्तव्य का पालन करो। उठो, मैं आशीर्वाद देती हूं तुझे। उठो, दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। आपकी ड्यूटी है। आप इस देश में, आपका जन्म इस देश में हुआ है, मेरा जन्म इस देश में हुआ है, इस धरती के लिए जीना है, इस धरती के लिए मरने के लिए भी तैयार होना है। उठो, दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। याद रखो बेटा, भारतीय परंपरा वीर परंपरा है, शूरों की परंपरा है, शूरों की संस्कृति है। व्हाट इज द इंडियन कल्चर? वीरों की परंपरा, शूरों की परंपरा। भगत सिंह जैसे महान वीर और शूरों का जन्म इस धरती पर हुआ है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर रानी चन्नम्मा, लाल बाल पाल जैसे महान वीर और शूरों का जन्म इस धरती पर हुआ है। तो हम क्या करना है? यह याद रखना चाहिए, याद रखनी चाहिए। भारतीय परंपरा सीने से गोली खाना है। आपके सीने में, छाती में गोली लगना है। एक गोली भी आपके पीठ पर नहीं, एक गोली भी पीठ पर नहीं। आगे जाओ, कभी पीठ मत फेरा करो। आपके हर एक गोली आपके सीने में लगना है, सीने में लगना है, पीठ में नहीं, पीछे एक गोली भी नहीं लगना है।
इस तरह युद्ध करो। इसका अर्थ क्या होता है, आप समझते हो? इस तरह आगे बढ़ो, कभी भी पीठ यानी पीछे भागकर मत आना, दुश्मनों को देखकर डरकर वापस भागकर मत आना। इस तरह आशीर्वाद देती है मेजर की मां, मेजर की मां। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था, आशीर्वाद देकर जा रहा है, युद्ध करने के लिए, अपने ड्यूटी करने के लिए जा रहा है, देश की रक्षा करने के लिए जा रहा है। कौन जा रहा है? मेजर। मेजर अपने मां के आशीर्वाद देकर वहां जा रहा है, फैलता जा रहा था। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। इच्छोगिल एरिया का नाम है। इच्छोगिल में आक्रमण हुआ था, हमला हुआ था, विदेशी सैनिक आकर हमला किए थे। नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती का दीवार बना खड़ा था। चुनौती यानी चैलेंज, वहां चढ़ना उतरना गिरना जाना आना बहुत मुश्किल प्लेस, डेंजरस प्लेस, डेंजरस प्लेस था इच्छोगिल। उस जगह पर आक्रमण किए थे विदेशी लोग। वहां जाकर वहां से आए हुए हमला किए हुए सैनिकों को भगाना है। आपको यह पाठ दिमाग के अंदर जा रहा है। मैं हिंदी टू हिंदी कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश करो। दीवार बना खड़ा था। प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? मिलिट्री अफसरों में एक मीटिंग करने के बाद किसको करना है इसका लीडरशिप, किसको देना है इसका लीडरशिप, नेता कौन बनना है? आप समझते हो नेता कौन बनता है? कौन बनता है लीडर? हु इज द लीडर? कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था। नॉट ए इजी वर्क, नॉट ए इजी वर्क। मौत से, सीधे मौत के साथ जूझना था। मौत से, मृत्यु से जूझना पड़ता था। वहां जाना है, मृत्यु से चैलेंज करना, मृत्यु के सामने जाकर लड़ने का प्लेस था इच्छोगिल नहर के मोर्चा पर। वीर कवि मौन के भय से रुके हैं। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। एक गांव से आए हुए वही मेजर थे। तब एक लीडर के रूप में आकर सब अफसरों के सामने कहते हैं, सर मैं बनूंगा इसका लीडर, इसका लीडरशिप मैं लूंगा। मैं मेजर हूं, मैं इस टुकड़ी के, इस समूह के, सेना समूह के लीडर मैं बनकर आगे जाने के लिए तैयार हूं। मुझे लीडर बनाइए, नेता बनाइए। देखिए लीडर बनना इसका अर्थ क्या होता है? लीडर कहां रहता है? पीछे रहता है लीडर, नेता पीछे रहना पड़ता है। कभी भी आगे रहना पड़ता है लीडर, आगे रहना पड़ता है। वहां मरने के लिए भी तैयार होकर आए हैं देश को, इस देश पर हुई इस हमला को सुलझाने के लिए, दूसरों को, दूसरे देश के सैनिकों को इस देश से हटाने के लिए तैयार होकर आए हैं। वो है गांव से आए हुए मेजर, गांव से आए हुए मेजर, सब करने के लिए तैयार है। क्या होता है आगे देख। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। मेजर ने मोर्चा संभाल, लीडरशिप लेकर वह आगे चल रहा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाले गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। वह आगे जा रहा था, उसके पीछे बहुत सारे सैनिक थे, पर आगे है अपना इस गांव से आए हुए लीडर
आगे जा रहा है, उधर से इधर से, यहां से वहां से, आगे से पीछे से, सब जगह से चारों ओर से है दम 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 दम। गोलियां, गोलियों की आवाज, गोली 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 गोली, डम 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 आवाज निकल रही है सब जगह से, सब जगह से। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानून के पर्दों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। उधर देखिए, दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है और गोलियां, दोनों तरफ से गोलियां, इधर से भी इधर से भी गोलियां निकल रही है। इंतजार किया जाए इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के ध्वस्त करते हुए अपना वहां मेजर आगे बढ़ रहे थे, गोली डालकर टैंकों को ध्वस्त करते हुए वहां आगे जा रहे थे। इस तरह का वीरता की भावना, शूरता की भावना मेजर के पास था। वीरता, शूरता, देश के लिए, मातृभूमि के लिए, हिंदुस्तान के लिए मरने के लिए भी तैयार थे। वही मेजर जिन्होंने अपने गांव में मां से आशीर्वाद लेकर आए थे, वही मेजर कैप्टन बनकर, लीडर बनकर आगे जा रहा है। क्या होता है आगे? तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाते हुए आई मेजर के हाथ व पेट और सिर और सब बॉडी के सब पार्ट पर, सब पार्ट में, सब शरीर के सब अंग में, पेट में घुस गई। आगे जा रहे थे, दुश्मनों ने गोलियां उड़ा रहे थे, तब इधर 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 सिर्फ एक नहीं 10, 20, 40, 50 गोलियां घुस घुस कर बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर आने लगे। पेट में घुस गई, मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। किसने कहा था? जब मां गांव में आशीर्वाद देते हुए बोली थी, कही थी वह शब्द, आगे बढ़ना है गोली, एक गोली भी पीछे नहीं पड़ना है। यह भारतीय परंपरा है बेटा, याद रखो। इस तरह कही थी अपनी उसकी मां ने, मेजर की मां ने इस तरह कही थी। वह शब्द याद आ रहा है, वह शब्द याद आ रहा है। उत्सुक होकर मां के शब्द याद करके वह और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या होता है उस समय? भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। मां के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे। गोलियां आ आकर उसके सीने में घुसती रही, आगे बढ़ते रहे। गोलियां आ आकर इधर एक, 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 100 से ज्यादा गोलियां उसके शरीर के अंदर जाकर घुसकर बाहर निकलने लगी। स्थिति को समझाते हुए उनको पीछे हटाने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। सीरियस था वह। मेजर की पूरे बॉडी, फुल बॉडी यानी खून से लथपथ था, खून से लथपथ था, खून से लथपथ था। जहां इधर से खून, इधर से खून, इधर से खून, इधर से पांव से, हाथ से, आंखों से, नाक से, सिर से, उंगली से, शरीर के हर एक अंग से खून निकल रही थी। फिर भी वह मेजर आगे जा रहा था, इसको देख रहे थे। बाकी अफसर लोग उसको वापस आने के लिए कहते हैं, नो, स्टॉप द वॉर, यू कम बैक,
यू कम बैक। पर वह मेजर आगे जा रहा है क्योंकि अपनी मां के शब्द बार 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 दिल में गूंज रहा है, वह आगे जा रहा है। दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर उन्होंने दम लिया। दुश्मनों के सारे टैंकों को ध्वस्त करके, टैंक विदेशियों के टैंक युद्ध करने के लिए इसका उपयोग यानी इस्तेमाल किया जाता है। सब टैंकों को ध्वस्त करके वह विजय माला को पाकर ही युद्ध को समाप्त करता है। वो है मेजर, उसी हमारे गांव से आए हुए मेजर, गांव से आए हुए मेजर समाप्त करता है। भारत विजय प्राप्त होता है। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया। अमृतसर के अस्पताल में, सैनिक मिलिट्री हॉस्पिटल में उसको लाया गया। किसको लाया गया? क्यों लाया गया? खून से लथपथ था। उसकी बॉडी में, उसके शरीर में जहां देखो वहां गोली 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 गोली, दुश्मनों की गोली है। पर अस्पताल लाया गया, पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। छलनी हो चुका था। इस छलनी, इसका मतलब क्या होता है? छलनी, हम धान को स्वच्छ करने के लिए, सफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल आपके घर में अपनी माँ इसकी इस्तेमाल करती है। छलनी हो गई थी छाती। किसकी छाती? मेजर की छाती। छलनी 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 जैसी हो गई थी छाती। रूम देखने से अधिकारियों ने पूछा, बहुत दुख से अधिकारियों ने, अफसरों ने पूछ रहे हैं, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? यह वह अब जिंदा नहीं रह सकता, वह अब जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए अफसरों ने पूछा है, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? गोलियां सीने में खसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, कसक रही थी, दर्द है पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में दर्द है, खून से लथपथ था, जहां देखो वहां खून निकल रही है। खून, इसका मतलब क्या होता है? ब्लड निकल रही है, पर वह मुस्कुरा रहा है। भारत माता की जय। इस तरह का मन है वह मेजर का। आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने से कसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लेते हुए कहा, हाँ है, मेरे मां तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। मेरी मां है घर में, हमारे गांव में मेरी मां रहती है, मां को मैसेज देना। कौन सा मैसेज देना? तेरे बेटे ने गोली सीने पर ली है, सोने पर ली है, एक गोली भी पीठ पर न ली है। यह संदेश मेरी मां को भेज देना। जानते हैं ये बहादुर कौन थे? जानते हैं ये बहादुर कौन थे? मैंने प्रारंभ किया, अभी तक मेजर का नाम मैं नहीं कहा। जानते हो? इंटरेस्ट है इसका नाम जानने के लिए, मेजर का नाम जानने के लिए आपका मन हो रहा है? अब बताता हूं। ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे। उनका नाम है आशाराम त्यागी।
आशाराम त्यागी, आशाराम त्यागी, इधर लिखता हूं आशाराम त्यागी। आशाराम त्यागी, इसको सैल्यूट करना है। हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा करने के लिए अपने जान का अर्पण किया, जान का अपने जान को दे दिया, बलिदान, शहीद हो गए, मेजर की शहीद हो गए आशाराम त्यागी। इन लोगों से, इन महान देशभक्तों से हमारा देश आज भी चल रहा है। हमारे देश प्रगति के पथ पर, हम इस देश में खुशी से जीवन बिता रहे हैं, आनंद की सांस ले रहे हैं, उसमें सैनिकों का प्रभाव, सैनिकों की जिम्मेदारी बहुत है। इनकी जिम्मेदारियों के कारण, इनके कामों के कारण हम इधर जीवन बिता रहे हैं। आशाराम त्यागी जैसे अनेक सैनिक, हजारों देशभक्त, लाखों देशभक्त हमारे देश में दिखते हैं। गांव में, शहर में, और अनेक देश के कोने में अनेक देशभक्त हमें देखने मिलते हैं। कौन है? मेजर का नाम क्या है? आशाराम त्यागी, आशाराम त्यागी, आशाराम त्यागी, आशाराम। आप भी कहिए मेरे साथ, कहिए आशाराम त्यागी, आशाराम, आशाराम, आशाराम। अब आप पढ़िए आशाराम त्यागी, आशाराम त्यागी, आशाराम त्यागी। हम और तुम, मैं और आप सब मिलकर एक सैल्यूट करेंगे आशाराम त्यागी को। 1 2 3। आशाराम त्यागी, जिन्होंने मां के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाई, प्राण को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए और प्राण छोड़कर सीधे स्वर्ग चले गए। वो है हमारे आशाराम त्यागी, आशाराम त्यागी। दीपक बुझ गया पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। वह स्वर्ग सिधारे, परलोक सिधारे, देश के लिए अपना प्राण को अर्पण किया, शहीद बन गए, शहीद बन गए। पर आज भी उनकी याद करते हैं, मेजर की याद करते हैं। वह मेजर है आशाराम त्यागी, आशाराम त्यागी। वो है आशाराम त्यागी। आशाराम त्यागी के बारे में, यानी मेरा देश मेरी माँ, इस पाठ के बारे में मैं आपके सामने बताया हूँ। अब आपको 2 3 4 प्रश्न पूछूंगा और आप जवाब देते जाना है। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? कब आक्रमण किया? 1900, बताइए, किताब में है, याद करो। 1965, 1965, 1965 को। मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया? मेजर को
तुरंत किसका स्मरण हो आया? भारत माता का, देश का, देश की रक्षा करने का, भारत देश का स्मरण हो आया। चौंका देना, इसका अर्थ क्या है? चौंका देना क्या है? चौंका देना इसका अर्थ क्या है? चकित होना। क्या है? चकित होना, चकित होना, हैरान होना। दायित्व, दायित्व इसका अर्थ क्या होता है? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मौत, इसका अर्थ क्या होता है? मौत यानी मरण, मौत यानी मरण। चौंका देना, चकित करना। मेजर इच्चोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? इच्चोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? इच्चोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? मेजर तैयार थे। कौन? मेजर तैयार थे। मेजर नेतृत्व देने के लिए यानी लीडरशिप को लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे सब, यानी उस गांव से आए हुए मेजर, उस गांव से आए हुए मेजर। मेजर का नाम क्या था? मेजर का नाम आशाराम त्यागी, आशाराम त्यागी। मेजर का नाम है आशाराम त्यागी। और आगे और क्या है? व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को अब हम देखेंगे। विलोम शब्द लिखिए, विलोम शब्द लिखिए। बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। दोस्त दुश्मन, दोस्त दुश्मन। आगे पीछे, आगे पीछे। वेद्य अभेद्य। और उसके बाद बहुवचन रूप, छुट्टी छुट्टियां, रोटी रोटियां, खिड़की खिड़कियां, गोली गोलियां, लाठी लाठियां, जिम्मेदारी जिम्मेदारियां। और बहुवचन रूप, शाका शाकाएं, शाका शाकाएं। कविता कविताएं, पत्रिका पत्रिकाएं, पत्रिका पत्रिकाएं। अब यह पाठ समाप्त हो गया है। अब क्या करना है आप लोग? आप अपने घर में तो है अब, और क्या करना है? वीडियो को देखने के बाद पाठ आप बहुत सुंदर तरीके से आप सुना है या और देखा है। क्या करना है? अब इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को जवाब लिखना है। तो पाठ के अंत में प्रश्न होता है, उन प्रश्नों को जवाब किस तरह लिखना है? बहुत सुंदर तरीके से। सुंदर किस तरह? सुंदर हम कैसे लिख सकते हैं? मन लगाकर लिखने से। मन लगाकर किसी काम को आप जब करते हो, आपका हैंड राइटिंग, आपका लेखन कौशल सुंदर हो जाएगा। क्या करना है? धीरे से। आप 8वीं कक्षा के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हो, क्या करना है? धीरे से, स्लोली, धीरे से आप लिखिए। आपकी लिखावट सुंदर बन जाएगा,
सुंदर हो जाएगा। इसलिए आप धीरे से पहले पहल पाठ का नाम, उसके पीछे शब्द, उसके नीचे शब्द और उसके नीचे प्रश्न जवाब, प्रश्न जवाब, प्रश्न जवाब लिखते 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 जाओ। और परीक्षा के समय आप बहुत आसानी से जवाब लिख सकते हो। इसलिए आप क्या करना है, और धीरे से स्लोली आप लिखना है। यह है आज का पाठ, मेरा देश मेरी माँ। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे मन में कौन सी भावना आना है, किस तरह की भावना आना है? जय जय भारत देश, हिंदुस्तान की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। यानी हिंदुस्तान के लिए, इस देश के लिए हम भी हमारे प्राण को न्यौछावर करने के लिए, अर्पण करने के लिए, मेजर की तरह देश, हमारे देश सर्वश्रेष्ठ है, इस देश को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए हम भी तैयार रहना है। इससे हम भी जीवन बिता सकते हैं, हम भी जिंदा रह सकते हैं, और हमारा देश भी हमेशा तक रहता है, हमेशा रहेगा। यह है आज का पाठ, मेरा देश मेरी माँ। पाठ का हीरो है आशाराम त्यागी, पाठ का देशभक्त है आशाराम त्यागी। ओके, थैंक यू।